वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के अध्याय 13 चुंबकत्व के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाठ के मध्य में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। इनके उत्तर दीजिए। में सबसे पहला प्रश्न है, चुंबक किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वह पदार्थ जो लोहे और लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, प्राकृतिक चुंबक की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोगी क्यों है? इसका उत्तर है, प्राकृतिक चुंबक की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोगी निम्न प्रकार से है। पहला, कृत्रिम चुंबक अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। दूसरा, कृत्रिम चुंबक का आकार नियमित होता है। तीसरा, कृत्रिम चुंबक कठोर व हल्के होते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं और चुंबक बनाए जा सकते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकेल, स्टील एवं उनकी मिश्र धातु आदि। वे पदार्थ जिन्हें ना तो चुंबक आकर्षित करते हैं और ना ही जिन्हें चुंबक बनाया जा सकता है अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे रुई, लकड़ी, कागज, रबर, कांच आदि। प्रश्न चौथा, मैग्नेटाइट को लोड स्टोन क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, काले रंग की चमत्कारिक चट्टान जिसमें लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है मैग्नेटाइट कहते हैं। इस मैग्नेटाइट को छड़ के आकार में लेकर धागे से लटका दिया जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, इसलिए इसे लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन कहा जाता है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, चुंबक के ध्रुव से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, चुंबक में सर्वाधिक चुंबकत्व उसके सिरों पर होता है जिन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। प्रश्न दूसरा, चुंबक के दैशिक गुण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है, यदि चुंबक को उसके मध्य बिंदु गुरुत्व केंद्र से स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का तो सिरा उत्तर में ठहरता है, वह उत्तर ध्रुव, और दक्षिण दिशा में ठहरने वाला ध्रुव दक्षिण ध्रुव कहलाता है। अगला है प्रश्न तीसरा, चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियम बताइए। इसका उत्तर है, चुंबक के ध्रुवों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के निम्न नियम है। पहला, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। दूसरा, चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। अगला है प्रश्न चौथा, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ की पहचान आप कैसे करेंगे? इसका उत्तर है, चुंबक और चुंबकीय पदार्थ लोहे की छड़ की पहचान करने के लिए किसी दूसरे चुंबक के एक सिरे को बारी बारी से चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के दोनों सिरों के पास लाते हैं। यदि चुंबक चुंबकीय पदार्थ के दोनों सिरों को आकर्षित करता है तो वह चुंबकीय पदार्थ लोहे की छड़ है, परंतु एक सिरे को आकर्षित और दूसरे सिरे को प्रतिकर्षित करता है तो वह चुंबक है। अगला है, इनके उत्तर दीजिए। प्रश्न पहला, नाविक चुंबकीय कंपास का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? इसका उत्तर है, नाविक चुंबकीय कंपास का उपयोग दिशा जानने के लिए करते हैं। प्रश्न दूसरा है, चुंबकीय रक्षक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? इसका उत्तर है, चुंबकीय रक्षक नरम लोहे के बनाए जाते हैं। अगला है प्रश्न तीसरा, किसी चुंबक का चुंबकत्व किन किन कारणों से नष्ट होता है? इसका उत्तर है, किसी चुंबक को पीटने या पटकने, गर्म करने, समान ध्रुवों को पास पास लाने व सही रख रखाव न करने से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला है प्रश्न चौथा,
चुंबक के कोई दो उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है चुंबक के दो उपयोग निम्न है। पहला, जनरेटर, टेलीफोन, लाउड स्पीकर, चुंबकीय खिलौना तथा चुंबकीय चिकित्सा इत्यादि में किया जाता है। दूसरा, कई धातुओं के अयस्क में से लौह अयस्क को चुंबक द्वारा अलग किया जाता है। अगला है अभ्यास के प्रश्न। प्रश्न पहला, इनके नाम बताइए। पहला, वह स्थान जहां से मैग्नेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका उत्तर है मैग्नेशिया। दूसरा, किसी चुंबक के पास चुंबकीय पदार्थ लाने पर उसमें अस्थायी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। इसका उत्तर है चुंबकीय प्रेरण। तीसरा, चुंबक जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, मैग्नेटाइट। चौथा, वह मिश्र धातु जिससे शक्तिशाली कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं। इसका उत्तर है एल निको। पांचवा है, चुंबक के सिरे पर स्थित वे बिंदु जिन पर अधिकतम चुंबकत्व पाया जाता है। इसका उत्तर है चुंबकीय ध्रुव। छठवां है, नरम लोहे के टुकड़े जो चुंबक के चुंबकत्व को नष्ट होने से बचाते हैं। इसका उत्तर है चुंबकीय रक्षक। अगला है प्रश्न दूसरा, सही विकल्प चुनिए। पहला, प्राकृतिक चुंबक है, तो इसका उत्तर है लोड स्टोन। दूसरा है, चुंबकीय पदार्थ है, तो इसका उत्तर है लोहा। तीसरा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं निम्नांकित पदार्थ से, तो इसका उत्तर है एल निको। चौथा है, चुंबक का उत्तर ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। पांचवा है, किसी चुंबक का चुंबकत्व उपर्युक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है चुंबकीय पदार्थ लोहा, कोबाल्ट, निकेल, स्टील आदि। अचुंबकीय पदार्थ रुई, लकड़ी, कागज, रबर, कांच आदि। दूसरा है, प्राकृतिक चुंबकों की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में क्यों लाए जाते हैं। इसका उत्तर है प्राकृतिक चुंबकों की तुलना में कृत्रिम चुंबक अधिक उपयोग में इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली, कठोर एवं नियमित आकार के होते हैं। तीसरा है, एक शक्तिशाली चुंबक द्वारा एक सुई को चुंबक बनाने की विधि संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है नरम लोहे की सुई को लकड़ी के टेबल पर रखकर एक शक्तिशाली चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उसके एक सिरे पर चित्रानुसार रखकर उसे दूसरे सिरे तक रगड़कर ले जाते हैं। इसमें इस प्रकार से चित्र बनाना है। फिर चुंबक को उठाकर पुनः नरम लोहे की सुई के प्रारंभिक बिंदु पर रखते हैं। चित्रानुसार उपयुक्त प्रक्रिया को कई बार पुनरावृत्ति करते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इस प्रक्रिया के दौरान न तो रगड़ने वाले चुंबक का ध्रुव बदले, न ही रगड़े जाने वाली दिशा। अगला है चौथा, चुंबकों के चुंबकत्व को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है। इसका उत्तर है चुंबकों के चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए दो छड़ चुंबक के असमान ध्रुवों को पास पास रखकर उनके बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया जाता है और सिरों पर नरम लोहे की पट्टियां लगा दी जाती है। इस प्रकार के लोहे की पट्टियों को चुंबकीय रक्षक कहते हैं। इसमें इस प्रकार से चित्र आपको बनाना है। अगला है पांचवा, चुंबक के दो प्रमुख गुण बताइए। इसका उत्तर है चुंबक के प्रमुख गुण निम्न है। पहला,
चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, जबकि मध्य में आकर्षण नहीं के बराबर होता है। दूसरा है, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है। इसे चुंबक का दैशिक गुण कहते हैं। तीसरा, चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। छठवां है, चुंबक के उपयोग लिखिए। इसका उत्तर है, चुंबक के उपयोग निम्न है। पहला, चुंबक का उपयोग बुलेटिन बोर्ड, चुंबकीय खिलौने, स्टिकर्स, विद्युत घंटी, टेलीफोन, विद्युत जनित्र, टेलीविजन, लाउडस्पीकर आदि में होता है। दूसरा, सामान्यतः लोहे के कण आंख में चले जाने पर चिकित्सक द्वारा उसे निकालने हेतु। तीसरा, कई धातुओं के अयस्कों में से लौह अयस्क को अलग करने में। चौथा, चुंबकीय कंपास बनाना, जिससे हवाई जहाज एवं जलपोत इत्यादि में दिशा जानने हेतु। पांचवा है, लोहे की भारी वस्तुएं उठाने के लिए। छठवां, विभिन्न रोगों की चिकित्सा के लिए। अगला है प्रश्न 7वां, प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की सही पहचान है, सिद्ध कीजिए। इसका उत्तर है, यदि लोहे की साधारण छड़ के दोनों सिरों के पास एक चुंबक को बारी बारी से ले जावे तो प्रत्येक स्थिति में लोहे की छड़ चुंबक की ओर आकर्षित होगी, किंतु किसी चुंबक के दोनों सिरों के पास एक अन्य चुंबक को बारी बारी से ले जावे तो एक सिरा आकर्षित होगा और दूसरा सिरा प्रतिकर्षित होगा। इस प्रकार प्रतिकर्षण ही साधारण लोहा और स्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करता है। अतः प्रतिकर्षण ही स्थायी चुंबक की निश्चित पहचान है। प्रश्न 8वां है, पृथ्वी एक चुंबक है, इसका प्रमाण दीजिए। इसका उत्तर है, यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है, जिसका उत्तर ध्रुव भौगोलिक दक्षिण ध्रुव के पास और चुंबकीय दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव के पास स्थित होता है। इसके उत्तर में आपको इस प्रकार से पृथ्वी एक चुंबक के रूप में का चित्र बनाना है। पृथ्वी की भौगोलिक उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष और दक्षिण को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 17 अंश का कोण है। इसी कारण से विपरीत ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस प्रकार सिद्ध होता है कि पृथ्वी एक चुंबक है। अब वह है, दो छड़ चुंबकों को प्रायः युग्म में रखा जाता है। चित्र में E और F धातु के दो टुकड़े हैं। पहला, E और F धातु के नाम बताइए। इसका उत्तर है नरम लोहा। दूसरा है, E और F की उपयोगिता बताइए। इसका उत्तर है चुंबकीय रक्षक। तीसरा है, चित्र में दूसरे चुंबक के ध्रुवों को अंकित कीजिए। इसका उत्तर है दक्षिण का द्वितीय चुंबक। उत्तर। चौथा है, मध्य के काले हिस्से का नाम बताइए। इसका उत्तर है लकड़ी का टुकड़ा। अगला है प्रश्न 10वां, यदि आपके पास दो लोहे की छड़ें हैं, इनमें से एक चुंबक है तो चुंबक की पहचान आप कैसे करेंगे। इसका उत्तर है, यदि हमारे पास दो लोहे की छड़ें हैं, इनमें से एक चुंबक है तो हम चुंबक की छड़ के पहचान के लिए एक अन्य चुंबकीय छड़ लेकर उसके N व S ध्रुव को अलग अलग दोनों लोहे की छड़ के समीप ले जाते हैं। यदि चुंबकीय छड़ के दोनों सिरों को लोहे के आकर्षित करता है तो वह लोहा है, और यदि एक सिरे को आकर्षित व दूसरे सिरे को प्रतिकर्षित करता है तो वह लोहे का छड़ चुंबकीय छड़ है। इस प्रकार हम एक चुंबक की पहचान करेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों के उत्तर किए। इस वीडियो को सुनने मात्र से ही आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो जाएंगे।